असद उमर की एमपीओ के तहत गिरफ्तारी कलअदम करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का रहनुमा तहरीक इंसाफ को रिहा करने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, असद उमर बयान हल्फी जमा करवाएं, खिलाफ वर्जी हुई तो सियासी करियर फिर भूल जाएं, ट्वीट्स भी डिलीट करें। मजीद कहा, जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे वो तो आपको नहीं छोड़ेंगे। वकील बाबर आवान ने जवाब दिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हम नहीं करेंगे, अदालत असद उमर को पेश करने का हुक्म दे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, अगर मैं कोई ऑर्डर कर दूं तो कल क्या होगा नहीं मानो। शाह महमूद कुरैशी कहां हैं मालूम नहीं। इस्लामाबाद पुलिस का लाइल्मी का इजहार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बताया कि इस्लामाबाद में शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 2 मुकदमात हैं। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 6 पुराने केसेस भी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, शाह महमूद कुरैशी किस मुकदमे में गिरफ्तार हैं, अदालत को आगाह करें। मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने ये फैसला किया है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि आज से मैं पीटीआई या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी। मैं पार्टी में था, हूँ और इंशाल्लाह रहूँगा। शरी मजारी और फयाजुल हसन चौहान का पार्टी छोड़ने और शाह महमूद कुरैशी का पार्टी के साथ खड़े रहने का ऐलान। जलील शर्कपुरी, इफ्तिखार हसन गिलानी, अब्दुल रज्जाक नियाजी, सलीम बरियार ने भी तहरीक इंसाफ को खैर बात कह दिया। अरकाने सिंध असेंबली बिलाल गफ्फार और उमर अमारी भी तहरीक इंसाफ से अलग हो गए। गुज़श्ता रात जमशेद चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा को भी रिहाई के बाद दोबारा हिरासत में ले लिया गया। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, फौज पूरे मुल्क को मुत्तहिद रखने का वाहिद इदारा है। उन्होंने मंसूबा बनाया कि फौज और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करनी है। अल्टीमेट मकसद पाकिस्तान को तबाह करना है। हम न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा, हमें फैसला करना होगा कि हमें अपने मुल्क को किस ट्रैक पर चलाना है। अभी 3-4 माह तक इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। जलील शर्कपुरी ने कहा, 9 मई के वाकयात नहीं होने चाहिए थे। मेरा नवाज शरीफ से इख्तलाफ भी फौज से मुताल्लिक बात पर हुआ था। इमरान खान ने कहा, लोग पार्टी छोड़ नहीं रहे, जबरदस्ती छुड़ाई जा रही है। जबरी शादियों का सुना था, लेकिन पीटीआई के लिए जबरी अलैथकियों का नहीं, नया रुझान मुतारिफ कराया गया। हैरान हूं, इंसानी हुकूक की तंजीमें कहां गायब हैं। आखिरी सांस तक मुजाहमत करूंगा। मुल्क में जंगल का कानून राइज है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी की जा रही है। तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान ने हमारे खिलाफ हर झूठा मुकदमा बनाया। नवाज शरीफ समेत सब डट कर खड़े रहे, 4 नस्लों का हिसाब दिया और सुरखरू हुए। तुम और तुम्हारी काबीना गिरफ्तारी पर रोती भागती गीदड़ों की तरह छुपती फिरती है। तुम और तुम्हारे जत्थों ने वतन पर लश्कर कशी की, कौमी इमारतों पर हमले किए, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की। असल सियासी जमात और सियासत के लिबादे में मुसल्लह जत्थों में ये फर्क होता है। शेख रशीद अहमद ने कहा, जेल से रिहाई तहरीरी सियासी तोबा की मरहून मिन्नत है। आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, प्रेशर कॉन्फ्रेंस हो रही है। 2-3 महीने जेल काटने से कयामत नहीं आ जाती। मेरे ख्याल में लेवल प्लेइंग फील्ड हो चुका है। अगर नहीं हुआ तो 15 जून तक हो जाएगा। अब सिलेक्शन खत्म और इलेक्शन होने चाहिए। मुआशी सियासी तबाही का मलबा नाअहल हुकूमत पर गिरना चाहिए, किसी और पर नहीं। जो आज कर रहे हैं कल भुगतेंगे, ये मकाफाते अमल है। जस्टिस सलमानुल हक पुनून के रिमार्क्स। सलमान शाह और उनके खानदान के अरकान के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। मजीद समाअत 26 मई को होगी। एक दूसरे की मुखालिफत में बयानात दे रहे हैं। मिलकर बैठे, मुल्क के लिए फैसला करें। अल्लाह सियासतदानों को अकल दे। आवाम ने इनको पार्लियामेंट भेजा, सियासतदान लड़ रहे हैं, आवाम रुल रहे हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के निगरान हुकूमत को काम से रोकने के लिए केस में रिमार्क्स। कहा, हम घंटों वोट के लिए लाइनों में खड़े होते हैं, ये आपस में लड़ते रहे हैं। आवाम का कोई ख्याल ही नहीं। अदालत को सियासी बातों में ना उलझाया जाए, यहाँ आईन और कानून की बात की जाए। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस पर समाअत कुछ देर बाद। पीटीआई की नजरसानी अपील मुस्तरद करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने गुज़श्ता रोज रिमार्क्स में कहा कि क्या किसी और इदारे ने इलेक्शन कमीशन को नया मौक़िफ़ अपनाने पर मजबूर किया। माजी में कभी फुल कोर्ट, कभी 4-3 का नुक्ता उठाया गया।
पीटीआई की खवातीन रहनुमाओं की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। GHQ पर धावा बोलने में कंवल शोजुब का मुबैना किरदार। साबिक MPA फारा ने कंवल शोजुब का पैगाम आगे पहुंचाया। हम न्यूज मुबैना ऑडियो पर PTI विमेन विंग का मौकिफ जानने की कोशिश कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में जलाओ घेराव में मुलव्विस शरपसंदों का बैरून मुल्क फरार होने का खदशा। पुलिस ने शरपसंदों का डाटा FIA को इरसाल करने का फैसला कर लिया। फुटेजेस और तस्वीर की शनाख्त के लिए नादरा से मजीद मुआवनत ली जाएगी। 9 मई के वाकयात में मतलूब खतीजा शाह गिरफ्तार। खतीजा शाह ने लाहौर में CIA पुलिस के सामने पेश होकर गिरफ्तारी दे दी। PTI रहनुमाओं को पार्टी छोड़ने की तरकीब ऐवान सदर से दी जा रही है। फैसल वावडा का इल्जाम, कहा सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा। मुद्दत तो याद रखा जाएगा। पार्टी छोड़ने वाले पहले सदर आरिफ अलवी से मिलते हैं। मजीद कहा लंबा जहरीला सांप वजीर आजम बनने के लिए खान और पार्टी को डसता रहा। 2 अहम शख्सियत मलबा इमरान खान पर डालकर 24 से 48 घंटे में निकल जाएंगी। सदर आरिफ अलवी ने कहा 9 मई के वाकयात से शदीद तकलीफ पहुंची। पाकिस्तान को मौजूदा मुश्किलात से निकालने के लिए कौमी तरजीहात पर नजर सानी करना होगी। तमाम इदारों की क़यादत की जिम्मेदारी है कि वो बड़े चैलेंजेस से निपटने पर तवज्जो दें। माजी में फैसला साजी में ताख़ीर ने मुल्क की तरक्की को रोका। मुल्क को समाजी, इक़्तिसादी और सियासी मुश्किलात से निकालने के लिए कौमी तरजीहात पर नजर सानी नागुज़ीर है। नैब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दामाद हारून यूसुफ को मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम से बेकसूर करार दे दिया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने हारून यूसुफ की अबूरी जमानत वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट ने NA 108 और NA 118 में ज़िमनी इंतखाबात रोक दिए। फैसलाबाद ननकाना साहब में ज़िमनी इंतखाबात रोकने की इस्तदा मंजूर। दोनों हलकों में 28 मई को ज़िमनी इलेक्शन शेड्यूल थे। जिस रास्ते का इंतखाब किया था वो रास्ता गलत था। ये उम्मीद करता हूँ कि रियासत एक माँ का किरदार अदा करते हुए हमें इस्लाह का मौका देगी। बाकी मैं तमाम लवाकिन से माफ़ी के तलबगार हूँ जिनके लोग इस जंग में शहीद हुए, ज़ख्मी हुए। कलदम DNA का गिरफ्तार सरबराह गुलजार इमाम शंबे मीडिया के सामने पेश, कहा जिस रास्ते पर था वो गलत था। बलोचिस्तान में 15 साल से मुसल्लह कार्रवाइयों का हिस्सा रहा हूँ। मुसल्लह कार्रवाइयों से बलोचिस्तान की तरक्की रुक गई। बलोचिस्तान के मसाइल बातचीत से ही हल हो सकते हैं। शहदा के लवाहिकीन से मुआफ़ी मांगता हूँ। दोस्तों से अपील करता हूँ वापसी का रास्ता इख्तियार करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कलदम तंजीम के सरबराह की गिरफ्तारी पर DG ISI को मुबारकबाद। कहा अमन व अमान की बहाली के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की खिदमत काबिल सत्ताइश हैं। DG ISI इंतहाई पेचीदा इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को नफासत के साथ अंजाम देने पर तारीफ के मुस्तहिक है। पाकिस्तान बिलखुसूस बलोचिस्तान अमन और खुशहाली की तरफ गामजन है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी ISI और DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को शानदार खैराज तहसीन पेश किया गया था। रोना शुरू हो जाते हैं जब मैं कातिल को कातिल करार देता हूँ, जब मैं किसाई को किसाई करार देता हूँ। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने मोदी सरकार को अमन में रुकावट करार दे दिया। कहा भारतीय हुक्मरान जमात तमाम मुसलमानों को दहशतगर्द समझती है। दहशतगर्द वो हैं जिन्होंने गुजरात में दहशत फैलाई। कातिल को कातिल, कसाई को कसाई कहता हूँ तो रोना धोना शुरू कर देते हैं। इनको आदत पड़ चुकी है। किसी वजीर खारिजा ने ऐसा जवाब नहीं दिया। ईंट का जवाब ईंट से दिया तो पूरा भारत एहतजाज करने लग गया। दहशतगर्दी का मसला हल करने में कोई रुकावट है तो वो मोदी सरकार है। अमन के लिए भारत से मुज़ाकरात को तैयार हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी का मयारी खुराक की फराहमी के लिए क्रैकडाउन। रावलपिंडी और जहलुम में अस्पतालों की कैंटीन से ज़ायदुल मयाद कोल्ड ड्रिंक्स बरामद। कैंटीन मालिकान को जुर्माने। चकवाल में कैंटीन बंद। बलोचिस्तान फूड अथॉरिटी ने हरनाई और ओथल में मिलावटी दूध तल्फ कर दिया। 4 दुकानें सील, जुर्माने आयद। रेनाला कोर्ट में कमरे की छत गिर गई। 3 मजदूर जाँ बहक। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक कमरा दौरान तामीर गिरा। मलबा हटाने का अमल जारी। खुशियां मातम में तब्दील हो गईं। कसूर में जनरेटर का धुआं भर जाने के बायस दुल्हा दुल्हन जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक बिजली ना होने के बायस अहले खाना ने जनरेटर चला रखा था।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गुज़श्ता रोज़ बारिश के बायस दर्जे हरारत में कमी। इस्लामाबाद, लाहौर का दर्जे हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड, कराची में इस वक्त दर्जे हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब से कुछ देर पहले पेशावर में दर्जे हरारत 32 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में आज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, खिता पोटोहार, मशरकी बलोचिस्तान, बालाई सिंध में बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में आज भी मौसम अबरालूद। कोयटा, योब, बारखान, सिब्बी, तुरबत, आवारान समेत दीगर शहरों में बारिश का इम्कान। अपने शहीदों की तकरीर रख के दिल में अहले वफा होने की एक निशानी है। कल 25 मई को यौम तकरीम शहदा मनाया जाएगा। दिन को मनाने का मकसद शहदा की लाजवाल कुर्बानियों की याद ताज़ा करना है, कौम को पैगाम देना है। शहदा, उनकी फैमिलीज और यादगारों का एहतराम हर पाकिस्तानी का फख्र है। क्रिकेटर्स और अदाकारों का यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान के हवाले से अवाम को पैगाम। शाहीन शाह आफरीदी ने कहा, पाकिस्तान है तो हम हैं। जिंदा कौमें हमेशा अपने शहदा को याद रखती हैं। टीवी आर्टिस्ट ज़ारा नूर अब्बास ने कहा कि पाकिस्तान से पहले कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान को तोड़ना नहीं जोड़ना है। फिल्म स्टार सऊद ने कहा कि 9 मई को जो हमारे कौमी इदारों के साथ हुआ उसका दिली अफसोस है। खुदा के वास्ते पाकिस्तान की कद्र कीजिए, अपने इदारों की कद्र कीजिए। अमेरिका का पाकिस्तान में तेलो गैस की तनसीबात पर दहशतगर्द हमले पर इजहार अफसोस। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा ने कहा, रिपोर्ट्स हैं कि दहशतगर्द हमले में 4 सरकारी एहलकार और 2 शहरी जाम बहक हुए। जाम बहक अफराद के खानदान से ताज़ियत, जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की उम्मीद है। अमरीकी सदर को मुबैना तौर पर कत्ल या अगवा करने की कोशिश का इल्जाम। 19 साला नौजवान गिरफ्तार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार नौजवान ने व्हाइट हाउस के करीब जानबूझकर चेक पोस्ट को ट्रक से टक्कर मारी। ट्रक से नाजी झंडा भी बरामद। नौजवान पर सदर, नायब सदर और उनके अहले खाना पर हमले के इल्जाम आए। स्पेन में शदीद तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। हुक्काम ने स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज और दीगर इदारों को बंद कर दिया। चीन के आखिरी बादशाह की घड़ी अब 1 अरब 78 करोड़ रुपए में फरोख्त। बादशाह पोई ने ये घड़ी रूस में दौरान कैद अपने मुतरजम को दी थी। सितारों से आगे जहां और भी हैं, माहिरीन फलकियात ने 2 करोड़ नूरी साल के फासले पर जमीन से 8 गुना बड़ा सुपरनोवा सितारा चमकते देख लिया। टिमटिमाते सितारे की रोशनी देखने वालों को खूब भाई। शहद की मक्खियों का छत्ता है, ना कोई चॉकलेट बार। चमकते सूरज के इंतहाई नजदीकी से बनाई गई तस्वीर ने सबको हैरान कर दिया। ताकतवर दूरबीन से बनाई गई तस्वीर में सूरज की सतह का मुनफरद नजारा देखने वालों को वर्ताए हैरत में डाल दिया। इटली में बेकाबू गाड़ी रेस्टोरेंट के बाहर बैठे शहरियों पर चढ़ दौड़ी। खुशकिस्मती से सब महफूज रहे। मनाजिर सीसीटीवी फुटेज में कैद। सिर्फ 60 दिनों की मुलाजमत के 56 लाख रुपए। सहल पसंदों और आराम के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए ड्रीम जॉब। नेशनल स्पेस एजेंसी ने खला में रहने वालों पर तजुर्बाती मरहले के लिए 12 रजाकार चुन लिए। लग्जरी होटल्स और कीमती गाड़ियों का जमाना हुआ पुराना। दुबई में सैरो तफरी के लिए पुरताइश जहाज तैयार। जहाज में बेड और डाइनिंग टेबल भी मौजूद। जहाज में 1 घंटा सैर करने के लिए 2.5 लाख रुपए देना होंगे। नेटफ्लिक्स का फैमिली से बाहर पासवर्ड शेयरिंग पर क्रैकडाउन पूरी दुनिया में फैलाने का ऐलान। इंतजामिया का कहना है कि दुनिया में 10 करोड़ से ज्यादा सार्फिन पासवर्ड को फैमिली से बाहर शेयर कर रहे हैं, जिससे कंपनी की आमदन मुतासर हो रही है। उर्दू के वलीअहद की शादी की तकरीबात का आगाज। मल्लिका रानिया का मेहमानों के एजाज में शानदार इशाइये का एहतमाम। तकरीब में दुल्हन और मेहमानों के साथ मल्लिका रानिया ने रक्स भी पेश किया। कॉमेडियन रंगीला की 18वीं बरसी। 4 दहाइयों पर मुहित करियर में 550 से ज्यादा फिल्मों में परफॉर्म किया। बरजस्ता जुमले, मुनफरिद अदाकारी रंगीला की पहचान।